मान लो कर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया हो, पीक अच्छी नहीं आई हो, फसल अच्छी नहीं आई हो, बहुत टेंशन की जिंदगी अगर चल रही हो, बहुत चिंता ग्रसित कर रखी हो और ऐसा लग रहा है कि पैसे की आवक कहीं से नहीं है और टेंशन बढ़ता जा रहा है, तो दशमी दशहरा, चैत्र का जो दशहरा, नवरात्रि पूर्ण होने के बाद में जो दशमी तिथि आए, शमी के पत्ते 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, भगवान शंकर के मंदिर में 1 शमी का पत्ता, 1 दुर्वा, 1 बेलपत्र, भगवान शंकर से अपनी कामना करके अपना गोत्र बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर, फिर दूसरा पत्ता, दूसरा शमी पत्ता, दूसरी दुर्वा, फिर शिव जी पे समर्पित कर। 5 पत्ते शमी के, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, जो विजयदशमी चैत्र महीने की रहेगी, चैत्र महीने की जो दशमी तिथि रहे नवरात्रि के बाद की, समर्पित कर कर 1 लोटा जल 3 बार शंकर जी को उसी जल से 3 बार समर्पित करें। अपनी कामना कर कर चढ़े हुए जल का भाग थोड़ा सा लेकर आए, घर के दरवाजे पर, व्यापार के स्थान पर उसका सिंचन करें और हृदय से बाबा से प्रार्थना करें, बाबा तेरे भरोसे हैं, बहुत चिंता है, बहुत टेंशन है, कर्जा बहुत है, दुख बहुत है, व्यापार चल नहीं रहा, तुझे संभालिए। हमारा विश्वास करता है 3 महीने के अंदर जहां भी कथा होगी वहां आपका खुद का पत्र आकर आप लिखकर भेजोगे कि मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरे शिव ने साथ दिया। विजयदशमी पर शमी के पत्र की बड़ी महत्वता होती है। और नवरात्रि के बाद में जो विजयदशमी आती है उस दशमी की बड़ी महत्वता होती है। धन की कामना के लिए, कार्य सिद्धता के लिए, भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए शमी पत्र मूल होता है, मूल। और हम तो बिल्कुल कहेंगे, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, कि कभी कभी 2 स्थान पर दीप लगाने में पीछे मत हटो। पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा कहीं मौका लग जाए तो शमी के वृक्ष के नीचे भी कभी कभी अपनी कामना के लिए बाबा से प्रार्थना कर कर कि बहुत कर्जे में लदालूम हूं, बहुत तकलीफ चल रही है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी दिया लगाओ और शमी के पेड़ के नीचे भी दिया लगाओ। कभी कभी बाबा से प्रार्थना, भगवान देवाधिदेव महादेव तक पहुंचो, दिल से प्रार्थना करो। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी, शमशानवासी हमारा, शमशानवासी हमारा, ओ भोला सब दुख
किसी को लगे हम भगवान शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते इतना दिन निकलता गया, समय निकलता गया, दिन निकलता गया। तो कोई ये विचार ना करे कि इतने दिन जल चढ़ाते चढ़ाते निकल गए। शिव हमारी बात सुनता नहीं। भगवान शंकर हमारी बात सुनते नहीं, भगवान शिव हमारी बात श्रवण नहीं करते। शंकर भगवान हमारा बात क्यों नहीं सुन रहे? शिव हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? थोड़ा समय लग जाए, देरी हो जाए, हो जाने दो। पर फिर निवेदन करेंगे, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। आप धीरे 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 शिव की स्तुति करते हो, शंकर का गुणगान करते हो, शंकर का भजन करते हो, शिव का स्मरण करते हो, तो शिव उसको स्वीकार करता है, स्वीकार करता है। बस एक निवेदन है, दान, भजन और भोजन छपाकर मत करो, दान, भजन और भोजन छुपाकर करो। जितना बन सकता है आप शंकर जी के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, भगवान शिव की स्तुति गाने जा रहे हो, शंकर भगवान का गुणगान करने जा रहे हो, शंकर भगवान का स्मरण करने के लिए जा रहे हो, शिव नाम जपने के लिए जा रहे हो, शिव की भक्ति करने के लिए जा रहे हो, शिव नाम का कीर्तन करने के लिए जा रहे हो, उस समय पर प्रयास करना कि हम उस समय केवल शिव को अपने दिल में बिठाएं, शंकर को किस तरह से पाएं, ये प्रयास करें। फिर निवेदन है, अभी कथा में कहा कि शिव महापुराण की कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, शिव महापुराण की कथा मनोभंजन का विषय है। अगर आप मनोरंजन करने के लिए शिव महापुराण की कथा में जाते हो तो उससे अच्छा है कि आप अपने घर में भले हो। शिव महापुराण की कथा में आए हो और कथा सुनने के बाद अगली कथा जब तुम्हारे नजदीक में हो और वहां पर इन पत्रों के ढेर में तुम्हारा भी एक पत्र हो, तो समझ लेना कि तुमने शारदा की कथा दिल से सुनी है। ब्रह्मा जी के मन में संशय आया, और संशय कौन सा था? कि सृष्टि का मैं निर्माण कर रहा हूं और सृष्टि की रचना करने वाला मैं। आप में से कई लोग ऐसे बैठे हैं, जो लोग बात बात में कह देते हैं मैंने ये काम संभाला, अगर मैं नहीं होता ना तो ये कार्यक्रम ही नहीं होता, ये होता ही नहीं। वो तो मामा जी थे तो छोरी का रिश्ता हो गया, मामा जी नहीं होते तो रिश्ता भी नहीं होता। वो तो हमारे दूर के फूफा जी थे तो उन्होंने ये काम करा दिया, नहीं तो वो दूर के फूफा जी नहीं होते तो ये काम ही नहीं होता। वो तो काकी जी आप थी तो ये काम हो गया, काकी जी नहीं होती तो कौन करता? कौन करता? अब ईमानदारी से बोलो, काकी जी निपट जाएगी तब भी तो काम होगा। कौन करता? फिर वही वाली बात आ गई, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ब्रह्मा जी ने नारायण के पास में जाकर, भगवान विष्णु के पास जाकर बहुत ऊंचे शब्दों में, बहुत ऊंचे विचारों में, बहुत ऊंचे शब्दों में, अक्षरों में कहना प्रारंभ करा। भगवान नारायण के मुख से निकल गए, ब्रह्मा जी आप कैसी बात कर रहे हो? आप कह रहे हो कि सृष्टि का निर्माण करने वाला मैं हूं, सृष्टि की रचना करने वाला मैं हूं। आप कह रहे हो कि मैं कर रहा हूं? मैं नहीं कर रहा। ब्रह्मा जी, ये सृष्टि का
निर्माण करने वाला, ये सृष्टि की रचना करने वाला, ये सृष्टि का संहार करने वाला, ये सृष्टि का उत्थान करने वाला, ये सृष्टि का उद्धार करने वाला कोई दूसरा नहीं है। ब्रह्मदेव इस सृष्टि का रचना करता भी शिव है, इस सृष्टि का पालन करता भी शिव है, और इस सृष्टि का संहार करता भी शिव है। शिव के सिवा कोई दूसरा नहीं जो इस सृष्टि को आगे बढ़े। केवल शिव, केवल शिव। दूसरा कोई नहीं है, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। और एक बात बहुत सावधानी से कहेंगे और बहुत ध्यान लगाकर आपको स्मरण करना, आपका निर्माण करता आप स्वयं हो, आपको मंजिल तक पहुंचाने वाले आप स्वयं हो। दुनिया का ऐसा कोई सिंहासन नहीं जिस पर आप नहीं बैठ सकते। बस अपने अंदर एक संकल्प आपको करना पड़ेगा कि मैं चौगनी मेहनत कर कर, खूब परिश्रम कर कर, मैं जब पढ़ाई करूंगी, विद्याध्ययन करूंगा, शिक्षा की ओर आगे बढ़ूंगा और खूब रात दिन एक मेहनत करूंगा, तो ये निश्चित है शंकर को एक बेलपत्र चढ़ाकर, शहद लगाकर, शिव को चढ़ाकर जब मैं आगे बढ़ूंगा तो निश्चित है कि मैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़कर एक न एक दिन अपने आपके आगे बढ़ने में आपके भीतर बैठा हुआ शिव आपको आगे तक लेकर जाता है। संकल्प आप करो और शिव को साक्षी रखकर करो। पूर्ण वही शंकर करेगा, पूर्ण वही शिव करेगा, कोई दूसरा पूर्ण करने वाला नहीं होगा, वही पूर्ण करेगा। एक माँ का पत्र है, उस पत्र में उस माँ ने लिखा कि मेरा एक ही लड़का, उसका एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, आंखें बंद हो गई, शरीर चलना बंद हो गया, सारा शरीर बेकार हो गया। तब कह दिया ले जाओ, ले जाओ इसको। उसने कहा थोड़ा और रखिए, थोड़ा और रखिए। रिश्तेदार ने कहा कि एक बार शिव पर भरोसा करो, शंकर। आखिरी में शंकर पर भरोसा किया, शिव पर भरोसा करा। आज बेटा पुनः उठकर बैठ भी गया और चलने भी लगा और स्वस्थ भी हुआ, स्वस्थ भी। जिस दिन घर को हमने अपना समझ लिया उस दिन हमारा घर हो जाएगा। दुकान हमने अपनी समझ ली तो अपनी हो गई, परिवार अपना समझ लिया तो परिवार अपना हो गया। पर जिस दिन हमारे हृदय में शिव भक्ति का विराजमान हो गई, शंकर की भक्ति अगर हमारे हृदय में आकर बैठ गई और हमने अगर सब कुछ शिव का समझ लिया, तो तुम्हारी जिंदगी के जितने दुख, जितनी तकलीफें, जितना कष्ट तुम्हारे जीवन में आएगा वो तुम्हारा नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी में जितना दुख आएगा वो सब शंकर का होगा और शंकर उसको संभालेगा। शिव संभाले उसको, शिव साधे उसको। हम तो बाबा के भरोसे चलते। सब बोलो, सब जितने बैठे हो पंडाल में, पंडाल के बाहर जो धूप में बैठे हैं, छाता लगाकर, चादर लगाकर, वो भी बोले, बड़े प्रेम से बोलो, हम तो भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। अपने भीतर से ये भ्रम निकाल दो कि आप कुछ कर रहे हो, करेगा वो शिव। ब्रह्मा जी के भीतर से ये भ्रम नहीं निकला, निकला ही नहीं। भगवान नारायण, भगवान विष्णु, स्वयं भगवान नारायण, भगवान विष्णु
ब्रह्मा जी से कहते हैं नहीं ब्रह्मा, सब कुछ करने वाला शिव है। ब्रह्मा जी ने पूछा कौन शिव, कौन शिव, कौन शिव? एक बड़े से पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और घूमने से अग्नि का खंभ प्रकट हो गया। अग्नि के खंभ से एक लिंग की आकृति प्रकट हो गई, अग्नि के खंभ से एक लिंग की आकृति प्रकट हो गई। और ब्रह्मा जी ने देखा कि एक लिंग की आकृति प्रकट हुई तो भगवान शंकर शंभु कहा यही शंकर का एक स्वरूप शिवलिंग है, यही शिवलिंग है। अब ब्रह्मा जी के मन में फिर संशय उत्पन्न हुआ। इस शंकर भगवान के चरण का शीश का दोनों देखने के लिए ब्रह्मा जी आकाश की ओर गए, भगवान नारायण पाताल की ओर गए। जाते जाते नारायण तो समझ गए कि इसमें कुछ सार तत्वता नहीं, क्योंकि भगवान के चरण मेरे को मालूम है कि मेरे हृदय में बसते हैं, तो क्या देखने के लिए जाऊं। भगवान विष्णु ने कह दिया कि शंकर भगवान के चरण के दर्शन मुझे नहीं हुए, पर मैं जानता हूं कि शिव मेरे दिल में बैठे हैं, हृदय में बैठे हैं, तो शंकर भगवान के चरण भी मेरे हृदय में निवास करते हैं। किसी व्यक्ति ने पूछा गुरुजी शिव महापुराण की कथा सुनना क्या बहुत जरूरी है? हमने कहा बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? हमने कहा पोलियो की दवाई बच्चा नहीं पीता है तो हाथ पैर से विकलांग हो जाता है, और शिव महापुराण की कथा जो व्यक्ति नहीं सुनता है वो जिंदगी से विकलांग हो जाता है। उसकी बुद्धि, उसका जीवन वो धीरे धीरे दुखमय, समझ नहीं आता, बुद्धि काम ही नहीं करती। कोई कहेगा वहां चले जाओ, वहां पहुंच गए, बाबा जी कुछ अच्छा कर दो, फिर किसी के पास पहुंच गए, बाबा जी अच्छा कर दो, कोई माता जी अच्छा कर दो, पिताजी अच्छा कर दो। सारी दुनिया में हाथ जोड़ते 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 कोई ने तुम्हें 4 चावल के दाने दे दिया, कोई ने गेहूं के दाने उठा के दे दिया, कहीं तुम नारियल लेकर जा रहे हो, कहीं तुम अगरबत्ती लेकर जा रहे हो, कहीं मालूम पड़े नारियल बांधते फिर रहे हो, कहीं मालूम पड़े ये करते फिर रहे हो, कहीं से बेल लिया है, कहीं से भभूति लिया है, कहीं से कुछ लिया है। बस आडंबर में घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, जिसने जैसा बताया वैसा करते रहे। पर अब जिसने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना, जिसने भगवान शंकर की कथा को श्रवण करना प्रारंभ किया, उसकी चित्त वृत्ति में ये आ गया कि अब हमें भटकना नहीं है, अब तो हमको एक लोटा जल पकड़कर शंकर के मंदिर में जाकर शिव को समर्पित करना है और हमारा दुख शंकर काट दे, शिव काट दे। अब हमारा दुख कोई दूसरा नहीं काटेगा, हमारा दुख काटेगा तो शिव काटेगा। कितना सुंदर कहा है। एक स्तुति गाते हो आप, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार फिर से बोलो जरा जम के, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु शिव। अब कहने वाले ने तो लिख दिया, इसको समझने वाला कैसे समझेगा? तो कहा 6 चीजें शिव महापुराण की कथा में पहुंचने पर, गुरु के मुख से शंकर का गुणगान श्रवण करने पर 6 चीजें समाप्त हो जाती है। पहले नंबर पर शंका। जब गुरु कथा के माध्यम से हमारे भीतर की शंका को समाप्त करे तो समझ लो गुरु शंकर हो गया, गुरु शंकर। फिर गुरु शिव महापुराण की कथा के माध्यम से आपके भीतर के मोह को भंग करे तो समझ लो कोई गुरु मोहन हो गया, मोहन मिल गया। शंका गई शंकर मिला, मोह गया मोहन मिला। फिर कहा गुरु अपनी वाणी से शिव महापुराण के माध्यम से हमारे भीतर के विश्व को, हमारे भीतर के उस कटुता को, हमारे भीतर के विश्व को, क्रोध को समाप्त कर दे तो समझ लो कि विष्णु मिल गया, विष्णु। और गुरु हमारे भीतर के भ्रम को समाप्त कर दे तो समझ लो कि ब्रह्मा मिल गया, ब्रह्मा। और गुरु
हमारे भीतर की दुर्गति को समाप्त कर दे तो समझ लो कि दुर्गा मिल गई। और गुरु हमारे भीतर के गुरूर को, हमारे भीतर के गुरूर को, हमारे भीतर के अभिमान को समाप्त कर दे तो समझ लो कि कोई गुरु मिल गया। इसलिए शिव महापुराण की कथा में इन 6 चीजों को वर्णन करते हुए कहा, शिव महापुराण की कथा में बैठने पर आपके भीतर की शंका, आपके भीतर का मोह, आपके भीतर का विष, आपके भीतर का भ्रम, आपके भीतर की दुर्गति, आपके भीतर का गुरूर अहंकार समाप्त हो रहा है तो समझ लेना कि आपके भीतर शिव का निवास होते चले जा रहा है और शंकर आपके हृदय में विराजमान होते चले जा रहे हैं। शिव बैठना। एक अभिमत्ता आपके भीतर से चली जाए, अभिमान चला जाए, अहंकार चला जाए। आज कितनी खुशी की बात है, यहां पर जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, मैं सोफे वालों की तो बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो यहां जो जमीन पर जो लोग बैठे हैं मैं इनकी बात कर रहा हूं। ये लोग जो जमीन पर बैठे हुए हैं ना, इनमें कई लोग बहुत करोड़पति भी होंगे, हीरे की चूड़ी पहनने वाले भी होंगे, पर आज खुशी का बात यह है कि आप शंकर के चरणों में जब अपने आनंद के साथ बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो ना, तो ऐसा लग रहा है कि वास्तवता है कि शंकर को आपके जैसे भक्तों की जरूरत है, जिसके भीतर एकाग्र चित्तता, जिसके भीतर एक आनंदता, एक चित्तता, एक आनंदता आपके भीतर हो, एक आनंदता। आपने अपने अंदर शिव को समाहित कर लिया, शिव को। शंकर भगवान ने आते से कह दिया, मैं सत्य कहता हूं कि मैं जिस भगवान शंकर मुझे मिल गए, उनका चरण मेरे हृदय में विराजमान है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे शंकर भगवान मिल गए, पर उन्होंने गौ माता का साथ लिया, उन्होंने केतकी के फूल का साथ लिया, गाय झूठ बोल दी, केतकी का फूल झूठ बोल दिया, ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए। तब जाकर भगवान शंकर ने काल भैरव को प्रकट कर ब्रह्मा जी का सिर कटवा दिया। ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को भगवान ने वट का वृक्ष बना दिया, जिसमें मेरे दैव अधिदेव महादेव भगवान शंकर स्वयं विराजमान। भगवान स्वयं बैठे। कल किसी ने एक फोटो भेजा आशीष के मोबाइल पर, वो उसमें एक शंकर भगवान की मूर्ति का और एक उसका खुद का फोटो था, और वो कार्टून जैसा बना हुआ था। वो काहे से बनाया था? एआई से कोई, वो आजकल चल रहा है ना, लोग अपना फोटो, अपने बच्चों का फोटो, खुद का फोटो उसमें डाल देते हैं और कार्टून जैसा फोटो आ जाता है। क्योंकि दुनिया के लोगों को तो अब कुछ बचा तो है नहीं है, तो उन्होंने सोचा भारत वालों को कार्टून कैसे बनाया जाए, तो उन्होंने एक ऐप बनाया और एआई के माध्यम से तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों को भी, वो बाहर विदेश में बैठे हुए लोगों ने तुम्हें कार्टून बना दिया 2 मिनट के अंदर, तुम्हें कार्टून। और तुम इतने खुश हुए, अपनी पत्नी का भी फोटो भेज दिया, अपने बच्चों का भी भेज दिया और उस पर बोल दिया कार्टून बना दो, कार्टून बना दो। और उन्होंने तुम पत्नी को, पति को, बच्चों को कार्टून बनाकर इतने खुश हो गए, तुमने अपनी अपनी डीपी में डाल दिया कि पहले मैं ऐसे लगता था, अब मैं ऐसे लगता हूं। वो एक गाना था ना, पहले क्या गाना है वो? पहले तो चांद दिखता था, क्या गाना है मैं समझ में नहीं आया। अब पहले मैं ऐसा लगता था, अब मैं ऐसा लग रहा हूं, पहले ऐसा था। निवेदन है मेरे सनातन धर्म की मेरी बेटियों से और सनातन धर्म के मेरे बेटाओं से, दुनिया के लोग चाहते हैं कि तुम्हारी हंसी उड़े, पर थोड़ी सतर्कता आपको भी चाहिए, थोड़ी समझदारी आपको भी चाहिए, बहुत जरूरी है। आप अपने फोटो भेजते जा रहे हो उनको जिनको पहचानते भी नहीं हो, अपना नंबर भेजते जा रहे हो उनको जिनको पहचानते नहीं हो। एआई का जमाना है,
बाद में तुम्हारे डाटा का वो मिसयूज करेंगे और एक दिन तुम्हारे पास में मैसेज आएगा कि हमने तुम्हारे फोटो को गलत तरह से दुनिया में प्रेषित कर रहे हैं, या तो 5 लाख रुपए दो, नहीं तो अब भी सोशल मीडिया पे डाल दिया जाएगा। और तुम आज कार्टून बन रहे हो, इससे दुगने कार्टून तुम उस दिन बनोगे जब तुम्हारी आंखों में आंसू भरे हो। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, आप कार्टून बनो चलेगा, पर मेरे शंकर भगवान को, मेरे भोलेनाथ को, मेरी पार्वती माता को, मेरे कुबेरेश्वर बाबा को, मेरे शिव को, मेरे ओघड़दानी को कार्टून बनाने का प्रयास ना करिए। आपकी आईडी पर, आपकी सोशल मीडिया पर, आपकी डीपी पर आप मेरे शंकर भगवान को कार्टून वाला फोटो ना लगाए। आप बनो, हमें मतलब, पर शिव शिव उसको समझो। शिव तत्व कह रहा, शिव पुराण कह रहे, ब्रह्मा जी के लिए शिव जी ने ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बड़ का पेड़ बना दिया। स्वयं शिव उस बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए, जिसका नाम बटकेश्वर महादेव। नवरात्रि चल रही है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, मेरा नाम रेखा रमाकांत पाटिल, तालुका शहादा, जिला नंदुरबार, मुकाम पोस्ट धुरखेड़ा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरे पेट में 10 जून 2024 को अचानक तेजी से दर्द होने लगा और शहादा के हॉस्पिटल गई तो डॉक्टरों ने कहा कि आपके गर्भाशय में गांठ है, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैंने फिर से नंदुरबार के हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने भी वही कहा था जो शहादा के डॉक्टरों ने कहा था। मैंने उन डॉक्टरों से 15 दिन की मोहलत मांगी। मैंने उस 15 दिन में गुरुदेव हर रोज शिव कथा सुनती, 1 लोटा जल चढ़ाती, सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष चलाती और पानी पीना चालू किया। हर रोज बेल का पान शिव जी को चढ़ाकर खाना प्रारंभ करा। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्र खाती। खाते खाते 10 दिन निकल गए, 10 दिन 14 दिन निकल गए। फिर वापिस जांच कराने के लिए पहुंची, सोनोग्राफी कराने के लिए गई तो डॉक्टर के पास जाने पर पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर, भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर कर और फिर सोनोग्राफी कराई तो बाबा की कृपा से रिपोर्ट नॉर्मल आई और डॉक्टर ने सोनोग्राफी की रिपोर्ट में बताया कि गठान नहीं थी, गठान गल गई है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूं। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, बहुत जरूरी। और मेरे भोले सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये सृष्टि का निराकरण मैं कर रहा हूं, मैं स्वयं। छोड़ दो ये बोलना कि तुम कुछ कर रहे हो। कौन कर रहा है? जम के बोलो जरा। देव अधिदेव। घर कौन चला रहा है? जम के बोलो। गाड़ी कौन चला रहा है? तेरे भरोसे चलाने वाला। दुकान कौन चला रहा है? घर, दुकान, जमीन, जायदाद, परिवार, कुटुंब, कबीला, ये सब चलाने वाला, सब कुछ चलाने वाला स्वयं देव महादेव है। तेरे भरोसे मेरी रानी
तू जाने तेरा काम जाने। विश्वास कहना छोड़ दो कि तुम कर रहे हो। हमारे बस का नहीं, वो करा रहा है, हम कर रहे हैं उसके भरोसे, उसके बल पर, उसके कृपा से, उसकी दया से, उसकी करुणा से ये सब हो रहा है। उसकी दया से, उसकी करुणा से, उसकी कृपा से ये सब हो रहा है। हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ कर लें, हमारी सामर्थ्यता श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, भूगणदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी विनाशी भगवान शंकर, जिनकी कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है।